गाइस, वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। हाउ आर यू गाइस? कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हाजिर हूँ मैं आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके। रीडिंग होगी नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए, जिनकी भी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, जिनका भी अपने पार्टनर के साथ कोई कॉन्टैक्ट नहीं है, वो इस रीडिंग को देख सकते हैं। एंड गाइस, ये एक जो है टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आपको मिले आप इसे देख सकते हो, आपको हेल्प करेगी। एंड जेंडर का कोई इशू नहीं है, बस इस बात का ध्यान रखिएगा कि एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है। सो बहुत सारे लोगों के लिए रीडिंग की जाती है। सो जो जितना आपसे रेजोनेट करता है उतना एक्सेप्ट कीजिए, बाकी आप दूसरों के लिए छोड़ दीजिए। सो रीडिंग को शुरू करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैं आप सभी को देना चाहूँगी। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दिए गए होंगे, आप उन पर कांटेक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। एंड गाइस, पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है। एंड सेकेंड थिंग, अगर आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पे जुड़ना चाहते हो तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हो, वहाँ भी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अब रीडिंग को हम शुरू करेंगे, बट उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि नीचे एक सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, उसको ज़रूर से क्लिक कर दीजिएगा। उसी के साइड में एक बेल आइकन का बटन आपको दिखेगा, उसको भी आप याद से जो है क्लिक कर दें। जैसे आप बेल आइकन के बटन को क्लिक करोगे, 2-3 ऑप्शन आपके सामने खुल के आएंगे, जिसमें से आपको ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करना है। इससे क्या होगा कि जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँगी तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगी और आप सबसे पहले वीडियो को देख पाओगे। इसकी एक और अच्छी बात ये है कि एकदम फ्री है। ओके, सो चलिए अब रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं क्या आता है रीडिंग में। सो जब भी मैं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की रीडिंग करती हूँ तो पहले मैं पास्ट एनर्जीज़ को हमेशा रीड करती हूँ। सो लेट्स सी, सबसे पहले हम पास्ट एनर्जीज़ ही देखेंगे कि पास्ट एनर्जीज़ क्या है। Three of Swords, Three of Pentacles, King of Cups, Six of Wands, सिक्स ऑफ कप्स। बॉटम ऑफ द डेक से है 7 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सो यहाँ पर जो साइन और नंबर्स मंथ आए हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। तो यहाँ पर जो है मुझे दिखता है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। यहाँ मुझे दिखता है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, एंड कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसेस। मिथुन, तुला, कुंभ राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि, मेष, सिंह, धनु राशि और कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। तो इस सारे के सारे साइन इस रीडिंग में अवेलेबल है। नंबर की अगर मैं बात करूं, नंबर 3, नंबर 14, नंबर 6 यहाँ पर अवेलेबल है। ये हाईलाइटेड नंबर्स मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। और अगर मैं मंथ की बात करूँ तो मार्च का महीना, अप्रैल का महीना और जून का महीना, तो ये महीने मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली नज़र आ रहे हैं। अब अगर मैं बात करूँ पास्ट एनर्जीज़ की, जो कि मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है, तो कुछ ऐसा मुझे यहाँ पर दिखता है पास्ट एनर्जीज़ में कि जब आप इनसे मिले थे सो काफ़ी इनका बिहेवियर बहुत ज़्यादा रोमांटिक था, जो कि काफ़ी ज़्यादा आप उस इनके नेचर, इनके बिहेवियर की तरफ अट्रैक्ट भी हुए उस टाइम पर। एक्चुअली जब मिले तो काफ़ी केयरिंग, काफ़ी रोमांटिक सा, बहुत अच्छा सा इनका बिहेवियर था। एंड ये जिस तरीके से बातें करते थे, जिस तरीके से ये बोलते थे, जिस तरीके से फील कराते थे, ऐसा फील होता था कि हाँ, ये मुझसे सच में बहुत 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 ज़्यादा प्यार करते हैं। एंड शुरू में इन्होंने बहुत ज़्यादा अपनी फीलिंग्स बताई। शुरू में जो है बहुत कुछ इन्होंने बताया, जैसे कि हमेशा हर रिलेशनशिप पे शुरुआत में होता ही है, तो वो चीज़ देखने को मिली। जिस तरीके का इनका बिहेवियर था, काफ़ी ज़्यादा पैशनेट थे आपको लेकर के। एंड
बहुत सारी इस कनेक्शन में ऐसी चीज़ें हुई जिसकी तरफ आप अट्रैक्ट होते चले गए, होते चले गए, होते चले गए। आपको भी नहीं पता चला कि मैं क्यों अट्रैक्ट हो रही हूँ, किस वजह से हो रही हूँ। बट जैसे कि ऐसा लगता है जैसे कि मान लो कि आपका ऐसा भी मन हो ना, एग्जाम्पल के तौर पे बता रही हूँ कि मुझे किसी रिलेशनशिप में नहीं जाना, बट इनका बिहेवियर की वजह से आप ना चाहते हुए भी उस रिलेशनशिप में जा रहे थे, ना चाहते हुए भी आपको उसमें इंटरेस्ट आ रहा था, ना चाहते हुए भी आप उसकी तरफ खींचे चले जा रहे थे। सो ये एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखती है कि इनका शुरू का जो बिहेवियर रहा काफ़ी पैशनेट आपको देखने को मिला, बहुत ज़्यादा पैशन, बहुत ज़्यादा केयर एंड ऐसा महसूस होता था कि भाई अगर इस इंसान के साथ हम रिलेशनशिप में आते हैं तो बहुत अच्छा रिलेशनशिप रहेगा। जब रिलेशनशिप में आए तो काफ़ी अच्छी रही, डेटिंग शेटिंग जितना मिल सकते थे जो भी था बहुत अच्छा रहा, बातचीत एंड सब कुछ बहुत अच्छा था। एक तरीके से सोलमेट कनेक्शन की वाइब्स आने लगी थी, लाइक कुछ स्पेशल है इसके साथ, कुछ खास है इसके साथ, वरना ऐसा नहीं फील होता, वरना ऐसे हम नहीं मिले होते, वरना ऐसा मेरे साथ नहीं हुआ होता। तो ऐसी फीलिंग्स, ऐसी वाइब्स आई आपको। एंड हो भी सकता है ये आपके सोलमेट हो, आपने कभी रीडिंग ली हो, आपको शायद ये पता हो कि आप सोलमेट हो, एंड ये हो भी सकता है। एंड ये भी मुझे दिखता है कि आप में से कुछ लोग हो सकता है वर्क प्लेस पे मिले हो एंड फर्स्ट टाइम जब देखा तो एक अट्रैक्शन हुई और इनकी तरफ से काफ़ी फ्लर्टिंग वगैरह देखने को मिली। इस तरीके का बिहेवियर, नेचर, बात करने का तरीका जो कि काफ़ी अट्रैक्टिव था, जो कि आपको देखने को मिला। सो ये मुझे यहाँ पर दिखता है। बट धीरे 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 करके समय भी बदला, चीज़ें भी बदली, बहुत कुछ बदला इस रिलेशनशिप में और सडनली बदला। धीरे धीरे करके मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि अगर आप देखोगे तो वो धीरे धीरे एक चेंज था, बट क्या था कि आप ध्यान नहीं दे रहे थे या फिर वो आपको ऐसा मैनिपुलेट कर रहे थे, तो आपको ये लग नहीं रहा था कि ये बहुत पहले से शुरू हो गई है वो कहानी। आपको एकदम से ही लगा कि यार ये सडनली हुआ है, कि सडनली इनके बिहेवियर में चेंज आया। सडनली नहीं आया, एक्चुअली धीरे धीरे से आ रहा था। उस टाइम ध्यान नहीं जा रहा था बिकॉज एक तरीके से इनका जो काम था वो ये कर चुके थे, अपना जो जादू इनको चलाना था आपके ऊपर वो ये चला चुके थे और आप काफ़ी इमोशनली जो है अटैचमेंट हो गई आपको और आपने बहुत ज़्यादा इमोशनली इन्वेस्ट कर दिया उस कनेक्शन में। जैसे कि 6 ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पर ऑलरेडी उसी चीज़ के बारे में बता रहा है। सो यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा एकदम से, या मैं बोलूँ कि बहुत पहले से ही होने लग गया था, लेकिन शायद आपको बाद में लगा सडनली हुआ है। हर्ट किया है आपको क्योंकि यहाँ पर 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, तो काफ़ी हद तक आपको हर्ट किया गया है। थर्ड पर्सन भी इस कनेक्शन में आया, ये खुद लेकर के आए। अगर आप एक वर्क प्लेस पे मिले तो उसी वर्क प्लेस पे ये जो है आपसे ज़्यादा दूसरे लोगों से बात करने लग गए, दूसरों को ज़्यादा टाइम देने लग गए, आपको इग्नोर करना शुरू कर दिया, उस वजह से हर्ट किया। बट ओवरऑल एनर्जी ये दिखती है कि शुरू में जितना प्यार था बाद में उतनी ही तकलीफ़ इन्होंने दी है। जितना शुरू में आप इनके साथ आपने जो अच्छा फील किया, जितना मुस्कुराए, अभी और बाद में आप उतना ही दुखी हुए हो इनकी वजह से, ये मुझे यहाँ पर दिखता है। सो ऐसा दिखता है जैसे कि शुरुआत बहुत अच्छी रही, बीच में भी ठीक ठाक रहा, लेकिन अब ऐसा हो रखा है या फिर अभी रिसेंटली पास्ट में ऐसा हुआ है जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा आपका दिल दुखा है एंड काफ़ी ज़्यादा आप हर्ट हो उनकी वजह से। कभी कभी ऐसा लगता है कि इन्होंने मुझे धोखा दे दिया है, कोई अपना धोखा दे देता है, वैसी वाली वाइब्स आती हैं। बिकॉज़ आई फील कि जिस तरीके का इन्होंने नेचर, जिस तरीके का बिहेवियर आपके साथ रखा, आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इन पर भरोसा करने लगे थे, आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा आपने जो है इन्वेस्ट कर दिया इनके ऊपर, एंड वो चीज़ दिखती है। एंड ब्लॉक अनब्लॉक का भी मुझे गेम नज़र आता है क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक से 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, तो ब्लॉक अनब्लॉक भी ये भी चलता रहा है इस कनेक्शन में, ये भी जो है मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। लेट्स सी अभी प्रेजेंट में इनकी लाइफ में क्या चल रहा है वो हम देखेंगे।
सो देखते हैं प्रेजेंट में अभी इनकी लाइफ में क्या कुछ चल रहा है, क्या कुछ ये कर रहे हैं अभी करेंटली। द एम्प्रेस, 7 of Pentacles, Four of Pentacles, Ace of Wands, Ten of Cups। बॉटम ऑफ द डेक से है द सन। अभी सडनली मुझे किसी की तरफ अट्रैक्टेड नज़र आ रहे हैं यहाँ पर। अगर मैं देखूँ कार्ड्स को तो ऐसा दिखता है कि सडनली अभी ये सडनली बोल रही हूँ मैं, सॉरी, करंटली अभी ये जो है मुझे किसी की तरफ अट्रैक्टेड नज़र आ रहे हैं कि अभी अगर मैं करंट इनकी पर्सनल लाइफ में जाऊं, अगर मैं करंटली देखूं इनकी लाइफ में क्या चल रहा है, तो ये है किसी की तरफ अट्रैक्टेड बहुत ज़्यादा। बट ऐसा नज़र आता है जैसे कि ये प्यार नहीं है, मतलब प्यार में और एक अट्रैक्शन में फ़र्क है, क्योंकि यहाँ पर जो दो कार्ड्स है ना, ये कुछ और ही बता रहे हैं। एक अट्रैक्शन तो है, फिज़िकल अट्रैक्शन है, बिकॉज यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, तो एक फिज़िकल अट्रैक्शन है। बट ऐसा दिखता है कि वो ट्रू लव जो होती है ना, वो ट्रू लव जो होता है ना, वो नहीं है, बिकॉज ये दोनों कार्ड्स बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल एनर्जी को बताते हैं। तो एक तरीके से आप ये मान लो कि किसी मतलब की वजह से मुझे लग रहा है कि ये ऐसा मुझे दिखता है कि जैसे कि किसी ना किसी अपना काम बनाने के लिए ये जो है इस तरीके से बिहेव कर रहे हैं कि लाइक बहुत ज़्यादा केयरिंग सा किसी के साथ, जैसे कि किसी से कोई है एजिड है, ये मुझे दिखता है। ठीक है, रिलेशनशिप में नहीं है ये उसके साथ, एजिड है, मतलब कि इनसे तो ज़्यादा ही एज है और इनसे किसी बड़े ओहदे पर है। अब क्या है कि इनको उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिल सकता है, तो इसलिए जो है ये वहाँ पर एफ़र्ट डालने की कोशिश करें कि अगर ऐसे काम नहीं बन रहा है तो हम अलग तरीके से काम बनाने की कोशिश करते हैं। तो वो चीज़ मुझे यहाँ पर दिखती है कि जैसे कि कहीं जॉब करते हैं तो इनकी बॉस हो सकती है या हो सकते हैं। ठीक है, अगर ये जॉब नहीं करते हैं तो जो भी है, आई फील कि मुझे यहाँ पर ये दिखता है कि इनसे तो बड़ी ही है एज में, या फिर बड़ा ही है, जो भी है थर्ड पर्सन, और ये किसी न किसी अपने काम को बनाने के लिए कहीं ना कहीं उधर ये कर रहे हैं कि एक अट्रैक्शन तो है, लेकिन एक फीलिंग देने की कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ से भी कुछ आए। मतलब एक होता नहीं है कि हम किसी के लिए कुछ फील कर रहे हैं, कभी कभी हम एक्शंस में भी उस चीज़ को बताते हैं, तो सामने वाला भी हमें कुछ रिस्पॉन्स दे उस चीज़ के लिए। तो वो चीज़ मुझे यहाँ पर दिखती है कि करंटली ये जो है किसी की तरफ अट्रैक्टेड है, अपने मतलब के लिए है, और ये उसकी कोशिश में लगे हुए हैं। वही सोचते रहते हैं कि किस तरीके से इस थर्ड पर्सन को अपने कंट्रोल में लेकर के आए। ठीक है, तो वो चीज़ मुझे यहाँ पर दिखती है। कुछ लोगों के लिए मुझे ये दिखता है कि शायद इनकी जो है जैसे कि फैमिली में नहीं होती, दूर की रिश्तेदारी में, तो वैसा भी मुझे कुछ नज़र आता है, जैसे कि रिश्तेदारी में कोई है जिसकी तरफ ये अट्रैक्टेड है, बट एजिड है वो, मतलब एजिड बोल रही हूँ मैं बार बार, इनसे ज़्यादा एज में है। ठीक है, आप ये मान लो कि एज गैप है, ये कम उम्र के हैं और इनसे वो ज़्यादा उम्र की हैं जिसकी तरफ ये अट्रैक्ट हो रहे हैं। एक स्ट्रॉन्ग फिज़िकल अट्रैक्शन मुझे दिखती है। दूसरी चीज़ जो मुझे यहाँ पर दिख रही है इनकी पर्सनल लाइफ की, वो ये कि फाइनेंशियली काफ़ी ज़्यादा ये स्ट्रगल कर रहे हैं, बहुत कुछ मतलब पाना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, बहुत कुछ फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा ग्रो करना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, एंड उसी के बारे में सोचते रहते हैं कि कैसे ये पॉसिबल होगा, कैसे मैं जो है उस ग्रोथ को पाऊँगा, कैसे मैं जो है फाइनेंशियली स्टेबल हो पाऊँगा, उस चीज़ के बारे में भी ये सोचते हैं, जो कि मुझे यहाँ पर दिख रहा है। एंड
अपनी फैमिली के जो सपने हैं उनके बारे में भी ये बहुत ज़्यादा सोचते हैं। जैसे कि हम सबकी फैमिली के कुछ ना कुछ होते हैं सपने, फॉर एग्ज़ाम्पल कि हम कहीं बाहर हमने जहाँ जन्म लिया, हमारा जो घर है उसको छोड़ कर के हम कहीं बाहर जा रहे हैं, क्योंकि जिस गांव में जिस भी जगह हम रह रहे हैं शायद वहाँ पर हमारी वो लाइफ नहीं है जैसी हमें चाहिए, तो हम निकल कर के जैसे हम शहरी लाइफ में जाते हैं या कहीं अच्छी जगह पर जाते हैं। सो वहाँ पर कहीं ना कहीं हम शुरू में हम घर तो ले नहीं सकते, रेंट पे रह रहे हैं मान लो, ठीक है। अब वहाँ पर कुछ नीड्स आ जाती है कि अपना घर होना चाहिए, फिर उसमें भी बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो कहीं ना कहीं ऐसा मुझे दिखता है जैसे कि इनकी फैमिली की कुछ ज़रूरतें हैं जो कि ये पूरा करना चाहते हैं, जिनके बारे में भी ये काफ़ी हद तक सोचते रहते हैं। तो पर्सनली अभी मुझे ये दिख रहा है। उसी बीच एक चीज़ दिखती है मुझे कि ये भी किसी न किसी चीज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा पैशनेट है, अपने करियर में कुछ है जो ये करना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए इनको जो है बहुत ज़्यादा पैसे लगेंगे। अब इतने पैसे नहीं हैं इनको जो है उस काम को करने के लिए। जैसे कि एक होता है ना कि एक तो हम काम कर रहे हैं जो कि हमें करना है क्योंकि ज़रूरत है, एक है कि हमारी खुशी है उसमें क्योंकि हम वो करना चाहते हैं, क्योंकि हमारा दिल कहता है करने का। तो वो कुछ है एक इनकी लाइफ में जो कि इनको करना है, लेकिन उसके लिए इनको पैसों की कमी महसूस हो रही है। तो पर्सनली मुझे जो है इनकी लाइफ में ये सारी चीज़ें नज़र आती हैं अभी जो हो रही है इनकी लाइफ में वो। लेट्स सी ये आपके बारे में क्या सोचते हैं, आपके लिए क्या कुछ फील करते हैं, वो हम देखने की कोशिश करते हैं। फोर ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, टेन ऑफ वॉन्ड्स, the world, and two of pentacles। बॉटम ऑफ द डेक से 8 ऑफ wands। अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो अभी आप नो कॉन्टैक्ट में हो, राइट, बट मुझे यहाँ पर ये दिखता है कि आपको मिस तो करते हैं, आपके बारे में सोचते तो ज़रूर हैं। जैसे ही इनको अपनी लाइफ से थोड़ी भी फुर्सत मिलती है, अब फुर्सत से मेरा मतलब ये है कि हम अगर अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ करते रहेंगे और बहुत सारी चीज़ें अगर दिमाग में चलती रहेंगी तो कहीं ना कहीं हमें कुछ भी सोचने का या फिर वो अकेले वाली एनर्जी नहीं मिलती है। जैसे कि एग्ज़ाम्पल के तौर पे बता रही हूँ, जैसे कि ये बहुत ज़्यादा ऐसे हैं फ्लर्टी नेचर के, इनको हर दिन कोई ना कोई चाहिए होता है फ्लर्ट करने के लिए। तो अब ऐसे इंसान के, चलो मान लो ये लड़के हैं, ठीक है, अब ऐसे लड़के के पास बहुत सारी सुंदर सुंदर लड़कियां जो है आए दिन इनसे बात करने के लिए तैयार हैं और है इनके आसपास, तो ये कहीं ना कहीं वहाँ खोए रहेंगे, राइट, इनका किसी और चीज़ के ऊपर ध्यान नहीं जाएगा। अब मान लो कि ये लड़के हैं लेकिन अपने करियर को लेकर के बहुत ज़्यादा सीरियस है, अपने ड्रीम्स को, अपने फ्यूचर को लेकर के बहुत ज़्यादा सीरियस है। तो अब ये अपने फ्यूचर की प्लानिंग में रहेंगे, अपने करियर के लिए जो है प्लानिंग्स करेंगे, गोल सेट करेंगे, उनको अचीव करने के लिए एक्शंस लेंगे, ये उसमें बिजी रहेंगे। अब ऐसे टाइम पे इस तरीके के अपने अपने इंटरेस्ट के बेस के टाइम पे क्या होता है, इंसान और चीज़ों को नहीं सोच पाता है। लेकिन जब भी उनसे हट के थोड़ा सा अकेला का टाइम मिलता है तो बहुत सारे दिमाग में थॉट्स आते हैं। सेम वही चीज़ मुझे इनके साथ दिखती है कि जब भी ये अपनी उस लाइफ से जिसमें ये इंटरेस्टेड है वहाँ से निकलते हैं तो कहीं ना कहीं आपके बारे में सोचते हैं। ये कनेक्शन के लिए थोड़ा सा रिग्रेट भी मुझे दिखता है। जैसे कि ये 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड जो कि यहाँ पर बताता है कि जो कुछ इस रिश्ते में ख़राब हुआ उसके लिए जो है जब भी ये सोचते हैं आपके बारे में तो ये ज़रूर सोचते हैं कि अपने आप को रिस्पॉन्सिबल मानते हैं कि हाँ मेरी वजह से रिश्ता ख़राब हुआ, अगर इस रिश्ते में कुछ चीज़ें ख़राब भी हुई तो मेरी वजह से हुई, उस चीज़ के लिए खुद को रिस्पॉन्सिबल भी मानते हैं, मीन्स अपनी गलती को एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। क्योंकि इनको आज की डेट में, आज के टाइम पर जो आपके साथ का जो कनेक्शन था वो काफ़ी ज़्यादा एक ब्लेसिंग की तरह नज़र आता है। क्यों ऐसा मैं बोल रही हूँ, क्योंकि देखो एक तो कार्ड्स में यहाँ पर यही है और दूसरी चीज़ ये
कि कभी कभी ना हम सब ने ये चीज़ ऑब्ज़र्व की होगी अपनी लाइफ में कि कभी कभी जब तक कुछ चीज़ें हमारे पास होती है तो हमें उसकी कदर नहीं होती है, लेकिन जब वो चीज़ें हमसे दूर हो जाती है तब हमें उसकी कदर होती है। बट कभी कभी क्या होता है कि हम उस चीज़ को फिर वापस से नहीं पा सकते हैं, बहुत सारी इश्यूज़, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ जाती हैं इस वजह से। सेम वही एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखती है कि ये भी काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट करते हैं और अपने आप को रिस्पॉन्सिबल मानते हैं, क्योंकि आज की डेट में इनको एक आपके साथ जो कनेक्शन था वो ब्लेसिंग की तरह नज़र आ रहा है। वर्ल्ड का कार्ड यहाँ पर ये बताता है कि कहीं ना कहीं इस कनेक्शन में बहुत कुछ इन्होंने पाया है, ठीक है। एक्चुअली इस कनेक्शन में जब ये आए थे तो इनके बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो कि आपने इनको पूरी की है। जैसे कि एक तरीके से मान लो कि कोई इंसान है जिसको किसी की केयर चाहिए, ठीक है। अब उसको कोई ऐसा इंसान मिल जाता है जो कि सच में उसकी केयर कर रहा है, तो ऐसा ही कुछ इनका लाइफ का टाइम चल रहा था, तब आप मिले और आपने बहुत प्यार दिया इनको, बहुत केयर दी, बहुत रिस्पेक्ट दिया, मतलब कि जितना आपसे बन पड़ा आपने दिया। तो बहुत कुछ इस रिलेशनशिप से इनको मिला, इस कनेक्शन से मिला, आपसे मिला। तो कहीं ना कहीं जो है इतना इजी नहीं है इनके लिए भूल पाना। बेशक चीज़ें बहुत ख़राब हो गई हैं, बेशक चीज़ें बहुत बदल गई हैं, बेशक समय बहुत बदल गया, लेकिन इनके लिए जो है आज भी सिचुएशन ऐसी है कि आपको भूल नहीं पाए हैं, ठीक है। आज भी आपको याद करते हैं और कहीं ना कहीं जो कि हुआ, ठीक है, आप दोनों के बीच में पास्ट में, उस चीज़ को अभी भी मानते तो हैं खुद को रिस्पॉन्सिबल कि हाँ मेरी वजह से हुआ, बट आज भी इनके दिमाग में ये थॉट आता है कि क्यों हुआ, रीज़न क्या था, उस चीज़ के बारे में सोचते रहते हैं कि हम मिले ही क्यों थे, मिले तो फिर ऐसा क्यों हुआ मेरी अब चाहे वो इनसे गलती हुई हो या आप मान लो इन्होंने जानबूझ के किया हो, जो भी किया हो, लेकिन इनके दिमाग में आज ये थॉट चलता है कि ऐसा हुआ क्यों, हम मिले क्यों और फिर ऐसा हुआ क्यों। पहली बात तो हम मिले क्यों और मिले तो फिर ऐसा हुआ क्यों। तो ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं इनके दिमाग में बहुत बारी चलता रहता है। ये मुझे यहाँ पर दिखता है आपके लिए, इस कनेक्शन के लिए। तो एक तरीके से मैं यही बोलूँगी कि सोचते तो हैं जब भी ये अपनी जो भी इंटरेस्टिंग इनकी लाइफ है, जिस भी बेस जैसा भी इनका एक इंटरेस्ट है अपनी लाइफ को लेकर के, करियर है या फिर किसी के साथ फ्लर्टिंग करना है, जो भी है, जब भी उससे निकलते हैं, जब भी थोड़ा सा फ्री टाइम इनको मिलता है तो आपसे रिलेटेड थॉट्स इनको आते हैं, इस कनेक्शन से रिलेटेड थॉट इनको आते हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ भी थॉट्स नहीं आते, इनको आते हैं, याद करते हैं। ये तो मुझे यहाँ पर दिखता है कि हाँ सोचते बहुत हैं, आपकी बातों को भी बहुत मिस करते हैं। यहाँ पर 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है जो कि यहाँ पर ये बताता है कि आप जिस तरीके की बातें करते थे, आपका बात करने का जो लहजा, जो टोन होता था, कहीं ना कहीं इनको वो बहुत पसंद है और आज भी आपकी बातों को मिस करते हैं, आपकी वॉइस को। मे बी आपको इन्होंने पहले कॉम्प्लीमेंट भी दिया हो कि आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है, तो आज के टाइम पर भी उस चीज़ को बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। ये मुझे यहाँ पर दिख रहा है। सो गाइस, अभी मैं आपके लिए एंजल्स की तरफ से जो है मैसेजेस लूँगी कि एंजल्स आपको क्या कहना चाहती हैं, एंजल्स के क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। सो लेट्स सी, देखते हैं। प्लीज़ एंजल्स गाइड करें मेरे व्यूवर्स को। Communicate clearly, compromise, opportunity, look for a sign। तो इनको हम एक बार क्लियर कर लेते हैं, देन फिर मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पर एंजल्स आपसे कहना क्या चाहती हैं। प्लीज़ एंजल्स बताएं कम्युनिकेट क्लियरली का मैसेज यहाँ पर क्यों है, कम्युनिकेट क्लियरली का मैसेज यहाँ पर क्यों है। द वर्ल्ड, कॉम्प्रोमाइज़ का मैसेज यहाँ पर क्यों है। प्लीज़ एंजल्स बताएं कॉम्प्रोमाइज़ का मैसेज यहाँ पर क्यों है। जस्टिस, प्लीज़ एंजल्स मुझे बताएं अपॉर्चुनिटी का मैसेज यहाँ पर क्यों है।
प्लीज़ एंजल्स गाइड करें, अपॉर्चुनिटी का मैसेज यहाँ पर क्यों है। 5 ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम ऑफ द डेक से है द मैजिशियन। ओके, सो गाइज़ यहाँ पर एंजल्स क्या मैसेज देना चाहती हैं। तो सबसे पहले है यहाँ पर कम्युनिकेट क्लियरली विद द वर्ल्ड कार्ड। ओके, सो यहाँ पर एंजल्स कहना चाहती है कि अगर आपके सपने बहुत बड़े हैं, अगर आपको अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव करना है, सो यहाँ पर एंजल्स ये गाइड कर रही हैं कि आपको ना अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पर बहुत ज़्यादा काम करना है। जो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, आपने जो है उनको बेहतर से और बेहतर बनाना है। चाहे आप किसी भी फील्ड से हो, चाहे आप कुछ भी कर रहे हो, अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी है सो आपको कोई नहीं रोक सकता सक्सेसफुल होने से, आगे बढ़ने से। हर चीज़ में हमें जो है ज़रूरत पड़ती है कम्युनिकेशन स्किल्स की। यहाँ तक कि जो लोग ये कहते हैं ना कि हम नहीं करते हैं काम, हाउसवाइफ है, तो उन लोगों की भी मैं यही बोलूँगी कि उनको भी कम्युनिकेशन स्किल्स की बहुत जो है हमेशा वो काम देगी ज़िंदगी में, हमेशा। चाहे आप हाउसवाइफ हो, चाहे आप वर्किंग वूमेन हो, या कुछ भी करते हो, जैसे भी, जहाँ भी, जिस भी स्थिति में हो ना, आपको कम्युनिकेशन स्किल्स अगर आपकी बेहतर होंगी तो आपको वो हमेशा हेल्प करेंगी। तो हम इस चीज़ को हमेशा सीखो अपनी ज़िंदगी में। कम्युनिकेशन स्किल्स जो है इसको डेवलप करो, इसको सीखोगे, अच्छी होगी और अच्छी होगी और अच्छी होगी। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग जो होते हैं, बहुत सारे नहीं, कुछ लोग होते हैं जो कि जब बात करते हैं तो उनकी बातों में ना एक इंटरेस्ट होता है, हम उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं बहुत ज़्यादा, और हमें लगता है यार ये कितना अच्छा बोलती है। तो ये क्या है, वही आवाज़ हमारे पास भी है, भगवान ने वही आवाज़ दी है, वही हमें जो है शब्द दिए हैं, वही लैंग्वेज दी है, आता है, बोलना आता है हमें भी, लेकिन हम क्यों नहीं उसकी तरह बोल पाते। वो क्यों इतना अच्छा बोल लेती है या बोल लेता है? क्योंकि उसने प्रैक्टिस की है, क्योंकि उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़िया है। हमने शायद उस तरीके से प्रैक्टिस नहीं की, इसलिए जो है हमारे पास वर्ड्स तो है, हमारे पास आवाज़ तो है, लेकिन अट्रैक्टिव नहीं है, बिकॉज़ हमारे पास कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है। हर जो भी चीज़ें ना एक स्किल है, अगर आप उसको सीखते हो तो कहीं ना कहीं उसमें सुधार आता है, निखार आता है और वो अट्रैक्टिव बनती है। तो यहाँ पर एंजल यही कह रही है, आप चाहे कहीं भी हो, जहाँ भी हो, जैसे भी हो, जिस भी फील्ड में हो, बस अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पर वर्क कर लो, उसको सुधार लो, उसमें काम कर लो। आपको जो है कभी भी आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अगर बढ़िया होंगी तो। सेकंड मैसेज है यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ विद जस्टिस। इसके दो मैसेजेस हैं जो मैं आपको दूंगी। पहला तो ये उन लोगों के लिए जिनका लीगल इशू चल रहा है कुछ ना कुछ, तो यहाँ पर एंजल कह रही है कि अगर कॉम्प्रोमाइज़ करके बात बन जाती है तो कोई बुराई नहीं है, क्योंकि लीगल इशू है, डे बाय डे उसकी डेट खिंचते जा रही है, डे बाय डे वो जो है बहुत उलझता जा रहा है, खर्चा बहुत ज़्यादा हो रहा है, टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हो रहा है, क्योंकि कुछ भी हो, डेट मिली है तो हमें वहाँ पर जाना ही पड़ता है। लीगल इशू है तो वो भी एक बहुत बड़ी टेंशन की तरह है, डेट है तो जाना है, और खर्चा भी बैठ रहा है, पैसे भी लग रहे हैं, लॉयर को भी देने हैं, ये भी करना, वो भी करना, भाग दौड़ भी है, ज़िंदगी में सुकून भी नहीं है। तो यहाँ पर एंजल कह रही है अगर बीच का रास्ता निकल जाए तो ज़्यादा बेहतर है, कोशिश करो बीच का रास्ता निकालने की। ओके, एंड सेकंड यहाँ पर ये भी है कि कुछ लोग हैं जो कि बहुत ज़्यादा एक जस्टिस के इंतज़ार में है कि हमें हमारी लाइफ में कब जस्टिस मिलेगा। मे बी आपने बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को गंवाया है,
एंड बहुत सारी चीज़ों ने आपका दिल दुखाया और आप जस्टिस चाहते हो। तो यहाँ पर एंजल्स ये कह रही हैं कि डोंट वरी, आपने जो कुछ गंवाया है, जो कुछ लगाया है, जो कुछ आपने किया है, जो आपकी मेहनत रही है, वो वेस्ट नहीं जाएगी, आपको सब कुछ मिलेगा। डोंट वरी, आपके साथ जस्टिस होगा, कुछ गलत नहीं होगा, चिंता मत करो। अपॉर्चुनिटी विद 5 ऑफ पेंटिकल्स, इसके भी 2 मैसेजेस हैं। सबसे पहला, जो लोग बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में जा रहे हैं ये सोच करके कि हमारी लाइफ में यार सब कुछ ख़राब हो गया, सब कुछ तहस नहस हो गया, अब क्या करें हमें कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही, हमने मेहनत बहुत कर ली, हमने हमारी पढ़ाई पर, हमने हमारी और चीज़ों पर बहुत पैसा खर्च कर दिया, अपने मम्मी पापा का कर दिया, अपना खुद का कमाया हुआ कर दिया, अब कुछ नहीं हो पा रहा। तो उन लोगों के लिए यहाँ पर एंजल कह रही है कि डोंट वरी, चिंता मत करो, बहुत जल्दी एक अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आने वाली है, जो कि बस अगर आप लो एनर्जी में नहीं रहते हो, अगर आप पॉजिटिव एनर्जी में रहते हो, अगर आप अपनी जो है एनर्जी को हाई रखते हो, तो आप उस अपॉर्चुनिटी को बहुत जल्दी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लोगे। तो सबसे पहला मैसेज यहाँ पर एंजल की तरफ से ये है कि अपने आप को पॉजिटिव रखो और हाई एनर्जी में रखो, ताकि आप वो उस अपॉर्चुनिटी वाली एनर्जी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सको। सेकंड मैसेज ये है कि कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि यार हम बहुत कुछ कर लेते, बट हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है, हमारे पास ऐसा नहीं है, हमारे पास वैसा नहीं है, कभी मौका नहीं मिला हमें अपने आप को जो है दिखाने का, कभी मौका ही नहीं मिला कुछ करने का। अगर हमारे पास ये होता तो मौका होता कि हम कुछ करते। काफ़ी बारी ऐसा दिमाग में चलता है, बहुत सारे थॉट्स आते हैं। तो यहाँ पर एंजल यहाँ पर ये कहना चाहती है कि जो है आपके पास अभी इस वक्त, उससे कुछ नया क्रिएट करने की कोशिश करो, उससे एक अपने लिए रास्ता बनाने की कोशिश करो। आप देखो कि आपके लाइफ में आप क्या देख रहे हो, आप ये देख रहे हो कि मेरे पास क्या नहीं है। आपको देखने की ज़रूरत है कि आपके पास क्या है। अगर आप यही देखते रहोगे कि मेरे पास क्या नहीं है, ये भी नहीं, वो भी नहीं, ये भी नहीं, वो भी नहीं, तो इसी में रह जाओगे। अगर आप ये देखना शुरू कर दोगे कि मेरे पास क्या है और मैं उससे क्या कर सकता हूँ, किस तरीके से कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो काफ़ी ज़्यादा आप अपने आप की मदद कर लोगे। यहाँ पर एंजल्स कह रही है कि क्या नहीं है देखने से अच्छा है कि आप ये देखो कि आपके पास क्या है और मैं इससे क्या क्रिएट कर सकता हूँ। एंड ये चीज़ वो है कि एक तो होता है कि हमारे पास जो है सोर्सेज हैं, रिसोर्सेज हैं, तो वो हैं, किसी और ने तैयार किए, हम ला रहे हैं, उसको यूज़ कर रहे हैं। अब जो है वो हमारा कुछ है एक ऐसा टैलेंट, लेकिन दूसरे लोग उस चीज़ को कॉपी कर सकते हैं बहुत इजीली। बट अगर आप जो है आपके पास जो है उससे कुछ क्रिएट करते हो तो लोग उसको कॉपी नहीं कर सकते, क्योंकि शायद वो उनके पास नहीं होगा। एक यूनिक यहाँ पर जो है एंजल्स कहते हैं कि अपने आप को यूनिक बनाओ, अलग बनाओ। लोगों के पास होंगी सुख सुविधा, लोग हुए होंगे सोने की चांदी की चम्मच ले लेके पैदे, लेकिन आपको जो है वो सोने चांदी की चम्मच खुद बनानी है। अब बनाओ आप। तो यहाँ पर भगवान यही चाहते हैं, एंजल्स यहाँ पर यही आपसे चाहती है कि आप अपनी मेहनत से कुछ करो। और अगर जिस दिन आपने ये देखना शुरू कर दिया कि मेरे पास क्या है और उससे मैं क्या कर सकता हूँ, तो आप सच में कुछ कर पाओगे। तो सबसे पहले तो एंजल यहाँ पर यही चाहती है कि आप ये देखना बंद करो कि मेरे पास क्या नहीं है, ये देखना शुरू करो कि मेरे पास क्या क्या है और मैं उससे क्या कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपको। ओके, सो थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगैन।